नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डायमंड एकेडमी 24 पर बहुत स्वागत है। आज हम लूसेंट जीके के टॉप 100 MCQ लेकर आए हैं जो सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन बाबा फरीद के शिष्य थे? ऑप्शन है ए कबीरदास, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी निजामुद्दीन औलिया, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वह है सी निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था? ऑप्शन है ए पुलकेशिन ने, बी रामदेव ने, सी रामचंद्र ने, डी धनदेव ने। आपका जो सही आंसर है वो है डी धनदेव ने। क्वेश्चन नंबर 4, चौरा की घटना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1922 ईस्वी को, बी 1945 ईस्वी को, सी 1942 ईस्वी को, डी 1935 ईस्वी को। आपका जो सही आंसर है वो है ए 1922 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग से स्थापित किया गया है? ऑप्शन है ए शाहजहां, बी मोहम्मद अली मुबारक, सी अकबर, डी बाबर। आपका जो सही आंसर है वो है सी अकबर। क्वेश्चन नंबर 6, किस स्थल से महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए? ऑप्शन है ए अहिच्छत्र, बी कौशल, सी प्रयाग, डी कन्नौज। आपका जो सही आंसर है वो है ए अहिच्छत्र। क्वेश्चन नंबर 7, किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ? ऑप्शन है ए अमरावती कला में, बी मथुरा कला में, सी गुप्त कला में, डी मौर्य कला में। आपका जो सही आंसर है वो है बी मथुरा कला में। क्वेश्चन नंबर 8, सत्य भक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? ऑप्शन है ए आगरा, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, डी दिल्ली। आपका जो सही आंसर है वो है बी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 9, किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? ऑप्शन है ए कौशल, बी चेदी, सी वत्स, डी काशी। आपका जो सही आंसर है वो है डी काशी। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 ईस्वी के पहले स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र था। ऑप्शन है ए मेरठ, बी ग्वालियर, सी कानपुर, डी झांसी। आपका जो सही आंसर है वो है ए मेरठ। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे? ऑप्शन है ए कानपुर में, बी इलाहाबाद में, सी सहारनपुर में, डी आगरा में। आपका जो सही आंसर है वो है बी इलाहाबाद।
क्वेश्चन नंबर 12, सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है ए बुलंदशहर, बी राजापुर चित्रकूट, सी सीही मथुरा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वह है सी सीही मथुरा। क्वेश्चन नंबर 13, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है ए रामानंद, बी वल्लभाचार्य, सी नरहरिदास, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वह है बी वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे? ऑप्शन है ए कानपुर, बी इलाहाबाद में, सी सहारनपुर में, डी आगरा में। आपका जो सही आंसर है वह है ए कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 15, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई? ऑप्शन है ए बलिया, बी मेरठ, सी कानपुर, डी गोरखपुर। आपका जो सही आंसर है वह है बी मेरठ। क्वेश्चन नंबर 16, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन है ए श्रावस्ती, बी सारनाथ, सी कौशाम्बी, डी अवध। आपका जो सही आंसर है वह है बी सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? ऑप्शन है ए डॉक्टर पी.के. सिन्हा, बी दयाराम साहनी, सी जी.आर. शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वह है सी जी.आर. शर्मा। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है ए अहिच छत्र, बी कुशीनगर, सी कौशाम्बी, डी भीतरगांव। आपका जो सही आंसर है वह है ए अहिच छत्र। क्वेश्चन नंबर 19, गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी? ऑप्शन है ए हुलास, बी आलमगीरपुर, सी देवगढ़, डी पिपरहवा। आपका जो सही आंसर है वह है बी आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 20, थारू जनजात के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन है ए उल्ट हवा थारू, थारू जनजात की एक उपजाति है, बी इनका मुख्य भोजन चावल है, सी इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, डी उपरोक्त सभी। आपका जो सही आंसर है वह है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजात द्वारा लठभरवा भोज कब दिया जाता है? ऑप्शन है ए त्योहार के अवसर पर, बी मृत्यु होने पर, सी विधवा विवाह के अवसर पर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वह है सी विधवा विवाह के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी किनारे पर बसा है? ऑप्शन है ए गंगा, बी हिंडन, सी यमुना, डी सरयू।
आपका जो सही आंसर है वो है ए गंगा। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पुराण पाषाण कालीन सभ्यता के अधिकतर उपकरण बनाए गए हैं। ऑप्शन है ए क्वार्ट्ज पत्थरों से, बी तांबे से, सी लोहे से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है ए क्वार्ट्ज पत्थरों से। क्वेश्चन नंबर 24, बागों का शहर नाम से राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए आगरा, बी लखनऊ, सी मेरठ, डी इलाहाबाद। आपका जो सही आंसर है वो है बी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है ए सरोजिनी नायडू ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी जॉर्ज यूले ने, डी बाल गंगाधर तिलक ने। आपका जो सही आंसर है वो है सी जॉर्ज यूले ने। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन है ए 1970 ईस्वी में, बी 1997 ईस्वी में, सी 1960 ईस्वी में, डी 1857 ईस्वी में। आपका जो सही आंसर है वो है बी 1997 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित कब हुआ था। ऑप्शन है ए 1923 ईस्वी में, बी 1921 ईस्वी में, सी 1924 ईस्वी में, डी 1922 ईस्वी में। आपका जो सही आंसर है वो है बी 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश में वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। उत्तर प्रदेश में वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है ए सैयद अहमद रायबरेली, बी शरीउतुल्लाह फरीदपुरा, सी अब्दुल्ला वहाब आजमगढ़, डी अशफाक उल्लाह कानपुर। आपका जो सही आंसर है वो है ए सैयद अहमद रायबरेली। क्वेश्चन नंबर 29, सारनाथ में धर्मराज का स्तूप निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन है ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। आपका जो सही आंसर है वो है ए कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 30, कुंभ मेले का आयोजन किस नगर में होता है। ऑप्शन है ए वाराणसी, बी मथुरा, सी इलाहाबाद, डी कानपुर। आपका जो सही आंसर है वह है सी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य में कहाँ पर नैमिषारण्य स्थित है। ऑप्शन है ए फैजाबाद में, बी सीतापुर में, सी नैनीताल में, डी इलाहाबाद में। आपका जो सही आंसर है वह है बी सीतापुर में। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है। ऑप्शन है नरौरा, बी कपिलवस्तु, सी कौशाम्बी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वह है सी कौशाम्बी।
क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्त लेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए प्रयाग में, बी कौशाम्बी में, सी मथुरा में, डी वाराणसी में। आपका जो सही आंसर है वो है ए प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 34, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है ए मग्गों की, बी लिच्छवियों की, सी शाक्यों की, डी मल्लों की। आपका जो सही आंसर है वो है डी मल्लों की। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजात निवास करती है? ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी ललितपुर, सी सोनभद्र, डी मिर्जापुर। आपका जो सही आंसर है वह है सी सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य की कौन सी जनजात इस्लाम धर्म को मानती है? राज्य की कौन सी जनजात इस्लाम धर्म को मानती है? ऑप्शन है ए खरवार, बी माहीगीर, सी थारू, डी बुक्सा। आपका जो सही आंसर है वो है बी महागीर। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का दत्तक पुत्र था? ऑप्शन है ए धोधुपंत, बी बाजीराव द्वितीय, सी बालाजीराव, डी तात्या टोपे। आपका जो सही आंसर है वो है बी बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 ईस्वी में अवध में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया था? ऑप्शन है ए मुसलमान, बी जाट। क्वेश्चन नंबर 39, पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है ए बेगम हजरत महल, बी मोहम्मद अकबर, सी हुसैन मोहम्मद, डी खान बहादुर खान। आपका जो सही आंसर है वह है डी खान बहादुर खान। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है ए मोहम्मद समीर, बी मुकुल गोयल, सी अभिषेक चौधरी, डी मुशर्रफ चौधरी। आपका जो सही आंसर है वह है बी मुकुल गोयल। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य की थारू जनजात द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है? ऑप्शन है ए माड़, बी जाड़, सी कड़ा, डी पाड़। आपका जो सही आंसर है वह है बी जाड़। जाड़। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजात कौन सी निवास करती है? ऑप्शन है ए खरवार, बी बुक्सा, सी थारू, डी माहीगीर। आपका जो सही आंसर है वह है सी थारू। क्वेश्चन नंबर 43, इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1890 ईस्वी में, बी 1899 ईस्वी में, सी 1895 ईस्वी में, डी 1875 ईस्वी में। आपका जो सही आंसर है वो है बी 1899 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 44,
कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1915 ईस्वी में, बी 1914 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। आपका जो सही आंसर है सी 1916 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? ऑप्शन है ए मिर्जापुर, बी गोरखपुर, सी इलाहाबाद, डी देवरिया। आपका जो सही आंसर है वह है बी गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 46, काकोरी ट्रेन में डकैती की घटना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 5 जून 1924, बी 10 जुलाई 1923, सी 12 मई 1920, डी 9 अगस्त 1925। आपका जो सही आंसर है वो है डी 9 अगस्त 1925। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा नगर उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी मथुरा, डी वाराणसी। आपका जो सही आंसर है वह है सी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 48, कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक समृद्ध केंद्र था? ऑप्शन है ए पारसी, बी हिंदू, सी जैन धर्म, डी बौद्ध धर्म। आपका जो सही आंसर है वह है सी जैन। क्वेश्चन नंबर 49, सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी अंबिकाचरण मजूमदार, सी दादा भाई नौरोजी, डी बाल गंगाधर तिलक। आपका जो सही आंसर है वह है बी अंबिकाचरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 50, भुइयां व बुनिया नामक जनजात राज्य के किस जिले में निवास करती है? ऑप्शन है ए महाराजागंज, बी सोनभद्र, सी मऊ, डी ललितपुर। आपका जो सही आंसर है वो है बी सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? ऑप्शन है ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी मथुरा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वह है सी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन है 1989 ईस्वी में, बी 1999 ईस्वी में, सी 1944 ईस्वी में, डी 1924। आपका जो सही आंसर है वो है ए 1989। क्वेश्चन नंबर 53, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? ऑप्शन है ए सूरसेन महाजनपद की, बी पंचाल महाजनपद की, सी कुरु महाजनपद की, डी मल्ल महाजनपद की। आपका जो सही आंसर है वो है ए सूरसेन महाजनपद की। क्वेश्चन नंबर 54, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन है ए वत्स, बी कौशाम्बी, सी श्रावस्ती, डी कुशीनगर। आपका जो सही आंसर है वो है सी श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश में थारू जनजात मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है?
ऑप्शन है ए नजीबाबाद क्षेत्र में, बी तराई क्षेत्र में, सी 18 हजारी क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है बी तराई क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 56, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी रहा है? ऑप्शन है ए वज्जीसन की, बी लिच्छवी गणराज्य की, सी मल्ल गणराज्य की, डी सात गणराज्य की। आपका जो सही आंसर है वह है सी मल्ल गणराज्य की। क्वेश्चन नंबर 57, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षत पहुंचाई थी? ऑप्शन है ए मिहिरकुल ने, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त ने, डी हूण नेता तोरमाड़ ने। आपका जो सही आंसर है वह है डी हूण नेता तोरमाड़ ने। क्वेश्चन नंबर 58, चेदी महाजनपद राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है ए मथुरा, बी सुक्तिमती, सी कौशाम्बी, डी इंद्रप्रस्थ। आपका जो सही आंसर है वह है बी सुक्तिमती। क्वेश्चन नंबर 59, 1946 ईस्वी में मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री ने, बी आचार्य जेपी कृपलानी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी ने। आपका जो सही आंसर है वो है बी आचार्य जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 60, हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए नगर महोदयश्री, बी बौद्ध नगरी, सी धर्म नगरी, डी हर्ष की नगरी। आपका जो सही आंसर है वो है ए नगर महोदयश्री। क्वेश्चन नंबर 61, मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस राज्य के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए वत्स, बी सूरसेन, सी कौशल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है बी सूरसेन। क्वेश्चन नंबर 62, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 1930 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1938 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। आपका जो सही आंसर है वो है बी 1942 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 63, अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है राजापुर में, बी सीतापुर में, डी आगरा में, सी आगरा में, डी जालौन में। आपका जो सही आंसर है वह है बी सीतापुर। क्वेश्चन नंबर 64, अकबरनामा व आयने अकबरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए अजीजन बेगम, बी शाइख फैजी, सी अबुल फजल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है सी अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 65, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1938 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। आपका जो सही आंसर है वो है बी 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 67, साकेत अयोध्या किस महाजनपद की राजधानी रहा है? ऑप्शन है चेदी,
बी काशी, सी कौशल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है सी कौशल। क्वेश्चन नंबर 68, सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? ऑप्शन है ए आगरा, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, डी नई दिल्ली। आपका जो सही आंसर है वो है बी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 69, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन है कामपिल्ल, बी मथुरा, सी अहिच्छ छत्र, डी कौशाम्बी। आपका जो सही आंसर है वो है बी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन है अगस्त 1934 ईस्वी को, बी दिसंबर 1920 ईस्वी को, सी अगस्त 1935 ईस्वी को, डी दिसंबर 1925 ईस्वी को। आपका जो सही आंसर है वो है डी दिसंबर 1925 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 71, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ए कुशीनारा में, बी कौशाम्बी में, सी कालसी में, डी कालपी में। आपका जो सही आंसर है वो है सी कालसी में। क्वेश्चन नंबर 72, 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन है ए हमीरपुर, बी अलीगढ़, सी कानपुर, डी इलाहाबाद। आपका जो सही आंसर है वह है सी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 73, किस वकील ने काकोरी ट्रेन डकैती के अभियुक्तों की निःशुल्क पैरवी की थी? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी चंद्र भानुगुप्त, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोतीलाल नेहरू। आपका जो सही आंसर है वो है बी चंद्रगुप्त भानु। क्वेश्चन नंबर 74, अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति में उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं थी? ऑप्शन है ए हमीरपुर, बी झांसी, सी कानपुर, डी जालौन। आपका जो सही आंसर है वो है सी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? ऑप्शन है ए लुम्बिनी कपिलवस्तु, बी सारनाथ श्रावस्ती, सी गया कुशीनगर, डी उपरोक्त सभी। आपका जो सही आंसर है वह है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था? ऑप्शन है ए कुरु महाजनपद, बी श्रावस्ती महाजनपद, सी पंचाल महाजनपद, डी वत्स महाजनपद। आपका जो सही आंसर है वह है डी वत्स महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 77, मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? ऑप्शन है ए भगवान दास, बी रामचंद्र, सी जयचंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है बी रामचंद्र।
क्वेश्चन नंबर 78, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया था? ऑप्शन है ए 1870 ईस्वी को, बी 1875 ईस्वी को, सी 1856 ईस्वी को, डी 1865 ईस्वी को। आपका जो सही आंसर है वो है सी 1856 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 79, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी मिर्जापुर, डी लखीमपुर खीरी। आपका जो सही आंसर है वह है डी लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जात जनजाति है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? ऑप्शन है ए बिजनौर, बी ललितपुर, सी गाजीपुर, डी चित्रकूट। आपका जो सही आंसर है वह है डी चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 81, काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? ऑप्शन है आचारांग सूत्र में, बी महावस्तु में, सी अथर्ववेद में, डी रामायण में। आपका जो सही आंसर है वह है सी अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 82, कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है ए राजापुर में, बी मथुरा में, सी बदायूं में, डी वाराणसी में। आपका जो सही आंसर है वह है डी वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 83, कबीरदास व रैदास किस गुरु के शिष्य थे? ऑप्शन है नरहरिदास, बी रामानंद, सी वल्लभाचार्य, डी बाबा फरीद। आपका जो सही आंसर है वो है बी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का शहर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का शहर का वहाँ का पार्क जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे। ऑप्शन है ए अल्फ्रेड पार्क, बी प्रियदर्शनी पार्क, सी नेहरू पार्क, डी वेलेजली पार्क। आपका जो सही आंसर है वो है ए अल्फ्रेड पार्क। क्वेश्चन नंबर 85, महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ प्रवेश की अनुमति दी थी? ऑप्शन है ए कुशीनगर में, बी वैशाली में, सी श्रावस्ती में, डी राजगढ़ में। आपका जो सही आंसर है वो है बी वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 86, राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन है ए प्रहरिया, बी थारू, सी बैगा, डी सहरिया। आपका जो सही आंसर है वो है डी सहरिया। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन है ए वाराणसी, बी मथुरा, सी श्रावस्ती, डी कौशाम्बी। आपका जो सही आंसर है वह है सी श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 88, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल की जन्मभूमि थी? ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी श्रावस्ती, सी मथुरा, डी कौशाम्बी। आपका जो सही आंसर है वह है डी कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 89, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी आगरा, सी सारनाथ, डी श्रावस्ती। आपका जो सही आंसर है वह है बी
आगरा। क्वेश्चन नंबर 90, 1892 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है ए वाराणसी, बी मेरठ, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। आपका जो सही आंसर है वो है सी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में हुआ था? ऑप्शन है 1938 ईस्वी में, बी 1937 ईस्वी में, सी 1939 ईस्वी में, डी 1931 ईस्वी 16 ईस्वी में। आपका जो सही आंसर है वो है डी 1916 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 92, 1946 ईस्वी में किस शहर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन है ए कानपुर में, बी सूरत में, सी मेरठ में, डी दिल्ली में। आपका जो सही आंसर है वह है सी मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 93, वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, बी 1910 ईस्वी में, सी 1915 ईस्वी में, डी 1934 ईस्वी में। आपका जो सही आंसर है वह ए 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94, संत कबीर ने किस स्थान पर शरीर त्याग दिया था? ऑप्शन है ए राजपुर, बी मगहर, सी मेरठ, डी लोधेश्वर। आपका जो सही आंसर है वह है बी मगहर। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश में खेल सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है ए आगरा, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, डी सीतापुर। आपका जो सही आंसर है वो है बी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 96, मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन है ए मथुरा से, बी सरायनाहर रायसी, सी अहिस छत्र, डी इलाहाबाद। आपका जो सही आंसर है वो है बी सरायनाहर रायसी। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? ऑप्शन है ए बुक्शा, बी माहेगीर, सी थारू, डी खरवाल। आपका जो सही आंसर है वो है ए बुक्शा। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी किनारे पर बसा हुआ है? ऑप्शन है ए गंगा, बी गोदावरी, सी सरयू, डी यमुना। आपका जो सही आंसर है वो है ए गंगा। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है खरवार, बी बुक्शा, सी वर्रावत, डी थारू। आपका जो सही आंसर है वह है सी वनरावत। क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आज़ादी विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन है ए अलीगढ़, बी कानपुर, सी सीतापुर, डी लोहड़। आपका जो सही आंसर है वो है बी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 101, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है ए अयोध्या में, बी राजापुर में, सी वाराणसी में, डी बदायूं में। आपका जो सही आंसर है वो है बी राजापुर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। हम ऐसी रोजाना वीडियो लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय